तो फाइनली आज फरवरी 2025 की 1 तारीख है, जबकि आज वीकली हॉलीडे होना चाहिए क्योंकि आज सैटरडे है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल ही ओपन है। इसके पीछे का क्या रीज़न है वो तो आप लोग जान ही रहे कि भाई यूनियन बजट जो आने वाला है 2025 का, इसलिए आज की डेट में मार्केट ओपन है। और जब जब यूनियन बजट आता है, चाहे वो हॉलीडे हो चाहे कुछ भी हो, ज़्यादातर केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पर मार्केट ऑन ही रहता है और इसीलिए आज हमारी मार्केट ऑन है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, सवाल ये है कि भाई आज का जो यूनियन बजट होने वाला है उसमें क्या ख़ास होने वाला है और क्या बातें हो सकती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मार्केट को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो टोटली तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो यकीनन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें मार्केट की, समझ रहे हैं ना, यूनियन बजट क्या है, अभी एक तगड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम मार्केट को देख ले तो भाई मार्केट का रंग रूप आज कुछ और ही नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से अगर BSE स्मॉल कैप को देखें और मिड कैप को देखें तो वहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। स्मॉल कैप में तो कुछ ज़्यादा ही, जबकि अगर लार्ज कैप वगैरह को देखेंगे जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसिस आज पॉजिटिव में जा रहे हैं। जबकि कल के डेट में चाइना के मार्केट, हांगकांग के मार्केट, यूरोप वगैरह के मार्केट को देख लीजिए, उसके अलावा दूसरी जगहों के मार्केट को देख लीजिए तो वो पॉजिटिव में थे। लेकिन US के जो चारों के चारों मतलब डॉ फ्यूचर हो गया, डॉ हो गया, उसके बाद S&P 500 हो गया, नैस्डैक हो गया, ये चारों के चारों इंडेक्स कल के डेट में नेगेटिव में बंद हुआ है। लेकिन इत्तेफाक के बाद देखिए, मज़े की बात यह है कि भाई हमारी मार्केट के ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट आज के डेट में देखने को नहीं मिल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर चारों इंडेक्स नेगेटिव में, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। जबकि हम कई मरतबा बात करते हैं ना कि भाई US के इंडेक्स नेगेटिव थे, इसलिए उसका असर हमारी मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन आज ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा है बाज़ार के अंदर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब बात आती है कि भाई यूनियन बजट जो है, इस बजट में क्या ख़ास है, क्या बात होने वाली है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो खैर ये तो पूरी बजट आने के बाद, पूरा बजट जब पेश कर दिया जाएगा उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब हमारे को कहाँ कहाँ पर लगता है कि भाई सरकार किस किस चीज़ को लेकर बातें कर सकती है और पब्लिक की डिमांड्स क्या है। सबसे पहले अगर हम पब्लिक की डिमांड्स की बात करें और पब्लिक जो चाह रही है वो 3 चीज़ें चाह रही है। सबसे पहली चीज़, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि भाई हो सकता है टैक्स के अंदर कुछ फेर बदलाव किया जाए। मतलब टैक्स स्लैब के अंदर, कैपिटल गेन टैक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों की उम्मीद है कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, जो चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन टैक्स स्लैब जो है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी ना कि 15 लाख रुपये की ईयरली इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो ये देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, इसको लेकर कैसे मुद्दे आते हैं। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता और कई सारे एक्सपर्ट ने भी कहा है कि भाई ऐसा नहीं लगता है। हाँ, 10 लाख रुपए तक ही किया जा सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कम कर दिया जा रहा है तो कहीं पर ज़्यादा कर दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और मुझे भी यही लग रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो है टैक्स स्लैब को लेकर कि भाई उसके अंदर कुछ फेरबदलाव किया जाएगा। अब ये होता है या नहीं होता है देखने वाली बात होगी। उसके बाद महंगाई जो 2 सेक्टर में, खास तौर से 2 जगहों पे जो खास तौर से, एक तो स्वास्थ्य को लेकर यानी हेल्थ को लेकर और दूसरा एजुकेशन को लेकर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है कि आखिर सरकार इसको लेकर कुछ सीरियस होती है या नहीं होती, या अपने बजट में कुछ खास करती है या नहीं करती है। ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद जो आती है वो आती है भाई कॉरपोरेट वगैरह है, उसके बाद कारोबार है, रोज़ी रोज़गार है, ये तीसरी चीज़ हो गई। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की चीज़ इन्हीं 3 चीज़ों में आ जाती है जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। अब मुझे क्या लगता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो ये लग रहा है टैक्स के अंदर हो सकता है अगर थोड़ा सा फेर बदलाव किया जाए, कैपिटल गेन टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हो सकता है कहीं पर कम किया जाएगा तो कहीं पर ज़्यादा भी कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो किन सेक्टर्स के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद क्या कहते हैं वो एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन 2 चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब सेक्टर को अगर देख ले कि किन सेक्टर्स पे सरकार की ज़्यादा फोकस रह सकती है, अनुमानित तौर पे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये फिक्स है और ये तय है।
समझ रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सरकार कर क्या सकती है और किन सेक्टर के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर सकती है, बस हम इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, सबसे पहले सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार की पहले प्रायोरिटी रही है शुरू से लेकर अभी तक। तो यहाँ पर जो उम्मीदें लगाई जा रही है वो ये है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट हो सकते हैं कुछ अच्छे आ सकते हैं, पहले वाले सालों से कुछ अच्छे बजट अभी आ सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बात कर लिया जाए तो वो है रेलवे, पीएसयू रेलवे की जो कंपनीज हैं उनके बजट हो सकता है अच्छे आ सकते हैं, और रेलवे के जो सेक्टर्स है उसमें सरकार हो सकता है कि ज़्यादातर रिलीफ दे सकता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद डिफेंस को लेकर भी बातें की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं है। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि भाई हमारे को इतनी उम्मीद नहीं है डिफेंस को लेकर, लेकिन होता क्या है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो बातें की जा रही है, देखिए अप स्टॉक्स वगैरह के चैनल पे भी इस चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता दिया हूँ क्योंकि कई मरतबा हम अलग अलग तरह की वीडियोज़ इंटरव्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग जिस लाइन में हैं उस लाइन के लोगों को हम देखते हैं, उस लाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं, तब जाकर बहुत सारी बातें हमारे सामने क्लियरली समझ में आती हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। और ये जो है ना डिफेंस को लेकर वहाँ पर भी अप स्टॉक्स वगैरह के चैनल पे भी कहा गया था कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले जो 2024 का जो बजट आया था उसमें 2024 के बजट के अंदर डिफेंस के सेक्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब बात की जा रही थी कि डिफेंस हो गया, ईवी हो गया, एनर्जी हो गया, इन सेक्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बजट देगी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और इन बार तो डिफेंस ऐसे भी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कहीं रहम आ जाए कि भाई चलो डिफेंस का हाल बहुत बुरा है तो चलो दे देते हैं, तो वो एक अलग बात है। खैर देखिए आने वाले टाइम में होता क्या है। अब देखिए ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, मुझे ये उम्मीद है। अब एक चीज़ मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यूएस की मार्केट कल के डेट में नेगेटिव थी, लेकिन हमारी मार्केट बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव है। ख़ास तौर से स्मॉल कैप में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। बीएससी स्मॉल कैप को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी, पॉजिटिविटी, जो भी आप कह लीजिए, जो गिरावट हुई थी उसमें से कुछ रिकवरी है और अच्छी पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है, कुछ भी असर यूएस का नहीं पड़ा है और हम यही देखना चाहते हैं, क्योंकि यूएस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना सही नहीं है, क्योंकि रेगुलर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसके स्टेटमेंट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि भाई अगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा भी बजट ने थोड़ा सा भी मार्केट को सपोर्ट कर दिया, मतलब बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ जाती है, कुछ ऐसे न्यूज़ या खबरें निकल कर आ जाती हैं जो मार्केट के लिए अच्छा हुआ, तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो उम्मीदें हमारी, जो हम बराबर पीछे वीडियो में बोल चुके हैं, अगर आप रेगुलर बी फिनेंसर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई अगर थोड़ा सा भी बजट ने साथ दे दिया तो यहाँ से इंडिया की जो मार्केट है बिल्कुल बूम हो जाएगी और अच्छा खासा रैली यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। और देखिए अभी तक जो भी नुकसान हुए हैं और जो भी पैसे आपके कम हुए हैं, पोर्टफोलियो की हालतें अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, समझ रहे हैं ना। एक बात फिर मैं मैं कहना चाहूँगा, जो कि मैं बराबर बोल चुका हूँ कि बजट अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया ना तो यहाँ से बाज़ार के लिए एक नया ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, जहाँ से बाज़ार हो सकता है रैली करने लगे, समझ रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। या नहीं तो अगर बजट ने इतना अच्छा साथ नहीं दिया या बहुत बुरा हुआ तो याद रखिए कि हो सकता है फरवरी का जो ये मंथ है वो भी समट जाएगा और बाज़ार की हालतें बस वही जैसे थी वैसे रहने वाली है, समझ रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बजट के ऊपर। देखिए अब लास्ट में एक ही बात आपको याद रखना है कि भाई पूरी बजट जब निकल कर आ जाती है लोगों के सामने, तब जाकर बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल पाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये एक एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें थी उन चीज़ों पर मैंने बात की है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपका कुछ भी वैल्यूबल फीडबैक हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।